पिछले वीडियो में हमने लॉगिन का काम किया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे। टोकन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका, ताकि आप जैसे बाकी पेजेस को एक्सेस करते हैं, जैसे डैशबोर्ड वाले पेज को एक्सेस करते हैं, या मान लीजिए आपने ऐड न्यू क्लास या क्लास कैटेगरी या ऐड न्यू स्टूडेंट, आप कोई भी पेज बनाते हो, ठीक है। आप उस पेज को चाहते हो कि कोई भी एक्सेस कर लेगा, नहीं ना। आप चाहते हो कि केवल जो यूज़र होगा, ठीक है, जो यूज़र होगा उसी पेज को एक्सेस कर सके, है ना। तो इसलिए हम टोकन जनरेट करते हैं कि कुछ चीज़ों को, प्रोटेक्टेड चीज़ों, किन चीज़ों को यूज़र को दिखाना है, किन चीज़ों को यूज़र को नहीं दिखाना है। हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए एक टोकन जनरेट होता है लॉगिन करने के बाद, और उस टोकन के थ्रू हम एक मिडिलवेयर बनाते हैं, और उस मिडिलवेयर को जिस पेज पे अप्लाइड करना है उस पेज पे अप्लाइड करते हैं, ठीक है। और टोकन को स्टोर करते हैं अपने लोकल स्टोरेज पे। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आप चीज़ों को देख के समझोगे तो आपको दिख तो रहा है ना पेज, हाँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप दो चीज़ों को इंस्टॉल कर लोगे। सबसे पहला क्या है आपका, जेसन वेब टोकन, है ना। कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पे जाना, आपके कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल करने ला टर्मिनल पे npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, ठीक है, सामने लिखा हुआ आपके। सेम टू सेम ऐसे आप लोकल स्टोरेज को भी कर लोगे इंस्टॉल, npm इंस्टॉल नोड लोकल स्टोरेज। ध्यान देना, नोड लोकल स्टोरेज भी होता है आपका एक, तो केवल नोड लोकल स्टोरेज ये भी इंस्टॉल कर, दोनों आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, जेसन वेब टोकन को अपने सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है, रिक्वायर करना है। तो रिक्वायर करने का तरीका क्या होता है, नीचे जस्ट देखोगे आप इसके, तो ये रिक्वायर करने का तरीका वेयर JWT बराबर जेसन वेब टोकन। और इसको रिक्वायर करने का तरीका क्या होता है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस है, सीधे नहीं होता ये रहा आपका इफ़ कि टाइप ऑफ लोकल स्टोरेज अगर अनडिफाइंड और नल नहीं है, ठीक है, आपका नल है तो क्या होगा, आपका लोकल स्टोरेज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके, बस इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना। तो इन दोनों फाइलों को क्या करते हैं, वहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल में कर चुका हूँ, ठीक है, अब आप भी इंस्टॉल कर लेना इसको, और यहाँ पे आना और दोनों को कर देना, इंपोर्ट कर देना। मैं कर देता हूँ इंपोर्ट सीधे सीधे, ठीक है। आप लोग भी बस कट पेस्ट कर दीजिए, ये आपका और ये रहा आपका ये, ठीक है, दोनों काम आपका हो चुका है। अब अगला काम क्या है आपका कि आपको टोकन को गेट भी करना है ना यहाँ पर। तो जैसे आपने लास्ट टाइम यहाँ पे छोड़ा था और डू मैच हो जाता है, तो आपने इसको रेंडर कर दिया था ना। अब रेंडर करने से पहले क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है आपकी, इस पे आओगे तो, ठीक है, आपको ये क्या करना पड़ेगा, JWT.sign का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा वेरिएबल टोकन बराबर JWT.sign। हम दो बनाएंगे यहाँ पर, यूज़र साइन इन लॉगिन यूज़र वाला, ठीक है, दो बनाएंगे यहाँ पर। और साथ साथ में आपको इसको लोकल स्टोरेज में सेव भी करना पड़ेगा। सेव करने के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, है ना। आप किस किस वैल्यू को सेट करना चाहते हो वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो कोडिंग क्या होगी यहाँ पर, मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दी है वेरिएबल टोकन बराबर क्या हो गया, JWT.sign। तो हम क्या करना है, हमें वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फू लिखा हुआ था ना। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा होता है यहाँ पर, फू बार लिखा हुआ था ना। हमें तो नहीं करना है, हमें तो अपना यूज़र आईडी का काम करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यूज़र आईडी गेट कर लेंगे, ठीक है। यूज़र आईडी कहाँ से आ रही है आपकी, ये जो आपने अभी लॉगिन किया था ना, लॉगिन किया था तो वहाँ पर आपका यूज़र नेम तो ये हो रहा था, लेकिन डेटाबेस में आप चेक करोगे ना, एक अंडरस्कोर आईडी नाम की एक और चीज़ वहाँ पे जनरेट हो रही थी। तो उस अंडरस्कोर आईडी से आप यूज़र आईडी गेट कर लोगे, ठीक है, कि कौन सा यूज़र आपका लॉगिन है, तो वहाँ से आईडी गेट हो जाएगी। और लॉगिन यूज़र आपने इसको नाम दे दिया है, ठीक है, जो भी आईडी गेट होती है, पहली चीज़ हो गई है। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, लोकल स्टोरेज सेट आइटम, आप लॉगिन यूज़र, ठीक है, पहले ये वाला देख लो, एक लॉगिन यूज़र को, ठीक है, यूज़र नेम को लॉगिन यूज़र और नेम मिल जाएगा, ठीक है, उसको आपने सेट कर दिया यहाँ पर। और साथ साथ में ये को काम क्या आएगा लॉगिन यूज़र का, मैं आपको डिटेल में बता दूँ थोड़ा सा। तो जैसे आप लॉगिन करते हो ना, तो लॉगिन करने के बाद आप ऊपर कभी कभी देखते हो वेलकम राहुल, वेलकम प्रियांश, वेलकम ये, वेलकम वो। तो सारी चीज़ें आपकी ऊपर लॉगिन करने के बाद आपका नाम ऊपर दिखता रहता है, आपने फेसबुक वगैरह में देखा होगा। तो वही चीज़ है कि पहले तो आपको लोकल स्टोरेज में सेट कर देता है, ठीक है, फिर आपको वही चीज़ आपके स्क्रीन पर दिखाने भी लगता है। कैसे होगा सब देखते हैं अभी यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया, लॉगिन यूज़र को यहाँ पर और सेट कर दिया, साथ साथ में हमने
यहाँ पर यूज़र के टोकन को भी सेट कर दिया। हालांकि ज़रूरी नहीं है अभी टोकन सेट करना, पर आपको दोनों को एक बार सेट कर दो, तो कि हम बाद में वेरीफाई भी करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। लॉग यूज़र लॉग टोकन और आपको लॉगिन यूज़र, आपने दोनों को क्या कर दिया, सेट कर दिया अपने लोकल स्टोरेज के अंदर। लोकल स्टोरेज को आपको देखना है ना, तो आप ब्राउज़र के कंसोल में जाके वहाँ पे बना हुआ एप्लीकेशन, वहाँ पे जाकर इसको स्टोर देख भी सकते हो। और उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये आपके ब्राउज़र में जाके स्टोर हो चुके हैं। बाद में उसको सेशन से भी चेक करेंगे, है ना। अभी फिलहाल लोकल स्टोरेज में देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार सेव कर देना। फिर आप जाना यहाँ पर अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर, है ना, डैशबोर्ड डॉट ईजीएस वाले पेज पर, और वहाँ पे इसको शो कर देना। अगर अगर इफ़ लॉगिन यूज़र लॉगिन है तो वो आपको दिखने भी लगेगा। तो मैंने नीचे थोड़ा बना रखा है, आपको देख लेना। अगर लॉगिन यूज़र है, ठीक है, जो यूज़र आपका लॉगिन है, ये कंडीशन डाल रखी है, तो क्या कर दे, उसको शो कर दे। ये आपको पता है इक्वल टू का मतलब क्या होता है, शो करना। तो लॉगिन यूज़र का नाम क्या कर देगा, वहाँ पर वो शो कर देगा। ठीक है, तो हमने इसको एक अलग से DIV में डाल के तो शो यहाँ पे दिखा दिया है। तो खास चीज़ नहीं है, फ्लोट राइट के थ्रू आपको दिखने लगेगा। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको क्या मतलब हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे ना, ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए इसको लॉगिन किया, तो लॉगिन करते ही क्या होगा आपका, ठीक है, हाँ, डैशबोर्ड पे जंप कर गया, और देखिए यहाँ पर ये आपका ये पूरा आपका नाम भी आ गया। अब जिस नाम से लॉगिन करोगे उस नाम से आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका जेसन वेब टोकन का काम। ठीक है, लॉगिन है, यूज़र का नाम आ गया यहाँ पर, लोकल स्टोर में भी आपकी वाली सेटअप है। अब हमारा अगला काम ये है कि जैसे हम लॉग आउट करते हैं तो वो आपके होम पेज पर जंप कर जाए, है ना। तो लॉग आउट कर ले, करना लॉग आउट वाला पेज बना देना। ठीक है, लॉग आउट कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ पे अभी वैल्यू को क्या किया था, सेट किया था ना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये दोनों किया था। बस वहाँ पे क्या करोगे, दोनों वैल्यू को क्या कर दोगे, आप रिमूव कर दोगे। बस ये 2 लाइन लिखनी है, उसको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दोगे। कोई नया काम नहीं है। वहाँ पे सेट किया था, यहाँ पे रिमूव, तो क्या होगा, आपका टोकन रिमूव हो जाएगा। टोकन रिमूव हो जाएगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो अपना होम पेज पे ही पड़ा रहेगा, है ना। तो वो आपको जो लॉगिन एज जो लिखा रहता है वो उसको दिखेगा ही नहीं। क्लियर है। अगला काम ये भी करना है हमें साथ साथ में कि देखो अभी अभी मैं लॉगिन को क्लिक करूँगा ना, तो आपका ये यहाँ पे होम पेज पे जंप कर जाएगा। ठीक है, अब अगला काम हमें ये करना है कि जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये डैशबोर्ड वाला पेज खुल गया। तो डैशबोर्ड वाला पेज वैसे भी खुल जाएगा, लॉगिन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको एक्सेस करेंगे ना, तब भी खुल जाएगा। तो हम चाहते हैं डैशबोर्ड वाला पेज तभी खुले जब वो लॉगिन ही हो, ऐसे ना खुले। तो उसके क्या करोगे आप, अब अपने यहाँ पर जाना। ठीक है, तो डैशबोर्ड वाले पेज पे जाओगे आप सबसे पहले क्या करना है, डैशबोर्ड वाले पेज पर आने के बाद अपने यूज़र को गेट करना है। ठीक है, यूज़र को गेट करने का तरीका वही सेम पुराना तरीका, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो अभी आपने सेट किया था। अब यहाँ पर क्या करो, यूज़र अपने यूज़र लॉगिन यूज़र को क्या करो, गेट कर लो। ठीक है, जो भी उसका नाम होगा उसको अपने गेट कर ले। यहाँ पर अगला काम क्या है कि जो भी अभी आपने जेसन वो इसको तरीका देखा था ना, लोकल कहाँ गया आपका, इंडेक्स पे था ना, ऊपर देखते हैं, ये लोकल स्टोरेज को गेट करने का तरीका। तो डैशबोर्ड पे भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या कर दोगे, आप इसको यहाँ पर यूज़ कर लोगे। ठीक है, क्योंकि हमें लोकल स्टोरेज को भी यहाँ पे शो करना है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका, ये एक फंक्शन बनाओगे, एक तरह का आपका ये मिडिल वेयर होगा, और उस मिडिल वेयर को देखिए यहाँ पे पहले से मैंने लिख रखा है ना, इसी नाम का अभी एक फंक्शन होगा, बनाएंगे लेट्स चेक लॉगिन यूज़र के नाम से। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इसके बीच में कि जब ये होगा तभी वो आगे पेज एक्सेस हो पाए, वरना नहीं हो पाए, है ना। तो उसके लिए फंक्शन बनाओगे यहाँ पे चेक लॉगिन यूज़र के नाम से, मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक लॉगिन यूज़र, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, यूज़र टोकन को यहाँ पर गेट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी यूज़र का टोकन होगा उसको गेट कर रहे हैं। यूज़र टोकन में आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा। और लॉगिन टोकन को भी जो आपने नीचे जस्ट यहाँ से लाए थे, है ना, वहाँ भी गेट कर दिया था। तो हम यहाँ से यूज़र टोकन को और लॉगिन टोकन को दोनों को क्या करवाएंगे, वेरीफाई कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा हार्ड लाइन भी है यहाँ पे, इसको समझ जाना आपको। ठीक है, तो यूज़र का जो टोकन होगा, है ना, यूज़र का जो टोकन होगा और लॉगिन का जो टोकन होगा, दोनों को वेरीफाई करवाएंगे। अगर दोनों वेरीफाई होते हैं तभी उस पेज को वो एक्सेस कर पाएगा, वरना एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो उसको होम पे रिडायरेक्ट कर देगा। क्लियर है, वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले नीचे आप क्या कर रहे हो, नीचे आप आओगे तो क्या कर रहे हो कि आप सबसे पहले लॉगिन यूज़र को गेट कर रहे हो। ठीक है, डैशबोर्ड वाले पेज पे, और ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर आप यूज़र लॉगिन को भी क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो, है ना, दोनों को गेट कर रहे हो। फिर दोनों को वेरीफाई करवा रहे हो। दोनों अगर वेरीफाई हो जाते हैं
तो क्या कर जाएगा, आगे का प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, डैशबोर्ड पे जंप कर जाएगा, और अगर नहीं होता है तो होम पेज पे रह जाएगा। फाइल को सेव कर दीजिए। एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको क्या मतलब इस चीज़ों का। तो जैसे आपने भी डैशबोर्ड का यूज़ करो ना, तो तभी अभी तो आप लॉग इन हो, ठीक है, ये कर पा रहे हो, मगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर डैशबोर्ड को एक्सेस करने की। तो क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोटेक्शन आप लगा दी है। क्लियर है अब आप लोग को। अब ऐसे आप जितने पेजेस बनाओगे, इन सारे पेजेस पर आपको ये अप्लाइड करना पड़ेगा जो भी आपने ये बनाया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक अलग से बना के रख सकते हो और सब पे अप्लाइड कर सकते हो। आपका तरीका, आपकी, आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। चाहो तो अलग से बना लो और एक्सपोर्ट कर दो और यहाँ पे इसको यूज़ करके तभी अप्लाइड आप कर सकते हो। व्यू आगे देखेंगे, करके देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जितने पेजेस होंगे उनके डिज़ाइन बनाने का काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।